श्रीमद् भगवद गीता पर भाषण 700 से 800 शब्द। भूमिका। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हमारे सनातन धर्म के एक अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताने जा रहा हूं। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में गहन ज्ञान है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन। भगवद गीता का परिचय। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसका उपदेश अर्जुन को तब दिया गया था जब वह युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे। अर्जुन ने अपने ही कुटुंबियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने में असमर्थता जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह अमर ज्ञान दिया। गीता के कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के मार्गों का वर्णन किया गया है। गीता का उद्देश्य। गीता का मुख्य उद्देश्य जीवन के हर पहलू में संतुलन और मार्गदर्शन देना है। इसका संदेश है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। यह हमें सिखाता है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उस कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का संदेश। गीता के संदेश अनेक हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 1. कर्म का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी हमें अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश हमारे आज के जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर परिणामों की चिंता में अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। 2. योग का महत्व। गीता में योग का भी विशेष स्थान है। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात की है। कर्म योग से व्यक्ति अपने कार्यों में संलग्न रहता है, भक्ति योग से वह अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होता है और ज्ञान योग से वह सत्य की खोज करता है। योग का यह ज्ञान आज के युग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। 3. समानता और संतुलन। गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन के हर अनुभव को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हमें हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह जीवन का संतुलन सिखाने वाला सबसे बड़ा उपदेश है। गीता का यह संदेश आज के समाज में, जहां लोग छोटी छोटी बातों में मानसिक तनाव और चिंता में डूब जाते हैं, बहुत आवश्यक है। 4. अहंकार से मुक्ति। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने कार्यों को अहंकार से रहित होकर करते हैं, तो हम ईश्वर की ओर निकट आ जाते हैं। अहंकार मुक्त जीवन ही सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 5. मृत्यु और आत्मा का ज्ञान। गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। गीता के इस ज्ञान से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में असीम शांति और धैर्य प्रदान करता है। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में, जहां हम अक्सर तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं, गीता का संदेश हमें आंतरिक शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। चाहे वह हमारे पेशेवर जीवन की चुनौतियां हों या व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयां, गीता हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का यह संदेश कि फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो, आज के प्रतियोगी समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं और इस चिंता में अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं। गीता हमें इस मानसिकता से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है।
गीता की शिक्षा यह भी है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। आत्मिक और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो न केवल हम बाहरी सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आंतरिक संतोष भी मिलेगा। निष्कर्ष, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। इसके उपदेश न केवल आध्यात्मिक जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं। यदि हम गीता के संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल बाहरी रूप से सफल होंगे, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।